हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे डिजिटल मैथ जी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपने मैथ्स के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली 9.1 के हमने 10 सवाल कर लिए थे, ठीक ना। चलिए इस लेक्चर में रिमेनिंग क्वेश्चन जो है उसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन 11 में क्या कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक है ना। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर है, ओके। और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12। ये आपका फिगर है, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई निकालना, ठीक ना। तो ये देखिए आपका ये टावर है, ए बी टावर हो गया, और ये आपकी नहर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो बीसी अपना नहर हो गया, ठीक है ना। तो ये हमको बीसी निकालना है और ए बी निकालना है, ओके। और हमको सी डी का मान दे रखा है, सी डी यानी कहने का मतलब कि टावर है, उससे एक इस नहर का एक जो दूसरा किनारा है वहां से एक उन्नयन कोण 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है ना। और उस पॉइंट से, उस किनारे से 20 मीटर की दूरी पे एक कुंडी है, वहां से उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। मैं आपको बताया था कि जैसे हम दूर जाएंगे तो वस्तु से, टावर से दूर जाएंगे तो उन्नयन कोण का मान कम होता रहता है। उन्नयन कोण हो चाहे और नमन कोण हो, ठीक है, उसका मान कम होगा, ठीक है ना, उसका वैल्यू घटता है। तो ये 60 डिग्री हो गया, 30 डिग्री दिया है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है, एक तो त्रिभुज ए बी सी बन रहा है और दूसरा ए बी डी बन रहा है, ठीक ना। तो हम पहले केस में क्या करते हैं कि ये जो छोटी त्रिभुज है ए बी सी, उसका उसमें एक अनुपात लगाते हैं। कौन सा? हमको देखो, हमको चाहिए क्या, एक टावर की हाइट, ठीक ना, टावर की हाइट निकालना है। और उसका जो ये अपना क्या है, नहर है, इसका दूरी निकालना है, नहर का चौड़ाई कितना है ये निकालना, ठीक ना। ये आपका टावर हो गया और ये नहर हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेन थीटा लगाते हैं। तो त्रिभुज, यहीं पे शुरू करता हूँ मैं, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो ए बी सी में अगर हम टेन 60 लगाए तो टेन 60 डिग्री क्या होगा आपका, तो टेन थीटा था सामने की भुजा बटे पास की भुजा। तो सामने की भुजा क्या है, ए बी, ठीक है, और पास की भुजा बी सी, ओके। और टेन 60 का मान कितना होता है, √3, तो √3 हो गया। तो यहाँ से क्या आएगा, ए बी अपॉन बी सी। हमको निकालना क्या है, बी सी निकालना है और ए बी भी निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक रिलेशन अपना आ गया क्या, कि बी सी का मान कितना आ रहा है, यहाँ से बी सी आपका आएगा ए बी बटा √3, ठीक है। एक हम रिलेशन को रख लेते हैं, हमको निकालना दोनों ही है। हमारे पास बी सी भी अननोन है, अज्ञात है, और ए बी भी अज्ञात है, ठीक है। और हमको दोनों ही निकालना है, ठीक है। तो एक हमने त्रिभुज का जो दिया था, छोटा वाला त्रिभुज का हमने उपयोग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं। तो बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ए बी और डी, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी डी में इसमें टेन थीटा लगाते हैं, ठीक है, यानी टेन 30। तो टेन 30 क्या होगा, सामने की भुजा ए बी बटा पास की भुजा बी डी, ओके। तो टेन 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। ए बी वैसे ही रहेगा, ओके। ये जो बी डी है, बी डी ये क्या है, बी डी दो पार्ट में है, बी सी और सी बी के फॉर्म में है, ठीक ना। तो हम बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी डी सी प्लस सी बी। तो मैंने लिख दिया डी सी प्लस सी बी, या बी सी जो बना बोल दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, 1/√3 ए बी बट्टा, ये डी सी हमको पता है 20 मीटर, तो 20 ले लिया। बी सी पता है, बी सी हमको निकाला है ए बी बटा √3 निकाला, ठीक ना, ए बी बटा √3। देखिए यहाँ मैंने बी सी का मान निकाल कर इसमें रख दिया, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो समीकरण है उसमें केवल ए बी, यानी कि ये जो दूरी है, ए हाइट, टावर की जो हाइट है वो केवल अननोन है, अज्ञात राशि है। तो हम इसको सोल्व करके यहाँ से हम ए बी निकाल सकते हैं। जैसे ए बी आएगा तो हम बी सी भी निकाल सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लेना आपको। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले लसा लेते हैं, लसा लेंगे, √3 लसा होगा, ठीक है ना। ऊपर भेजेंगे तो क्या आएगा, √3 ए बी, ओके। नीचे में क्या हो जाएगा, 20√3 प्लस ए बी इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास जो समीकरण आई उसको मैं एक पेपर में सोल्व करता हूँ। तो 1/√3 इक्वल टू √3 ए बी बटा 20√3 प्लस ए बी। अब क्या करेंगे, अब तिरछा गुना करते हैं। देखो इस पूरे टर्म को, नीचे वाला जो है अपना हर, उसको इधर गुना करते हैं और इसका हर को इधर गुना करते हैं। तो यहाँ देखो क्या होगा, तो एक से गुना होगा तो वही बचेगा 20√3 प्लस ए बी इक्वल टू, ए √3 यहाँ गुना था, √3 × √3 कितना होता है, 3 होता है, तो 3 ए बी हो गया, ठीक है। अब देखिए
ये जो ए बी है और यहाँ 3AB है, तो इस AB को हम इधर घटा लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे 20√3 इक्वल टू, यहाँ से 3AB हो गया माइनस AB, तब कितना हो जाएगा यहाँ से, ये आपका हो जाएगा 20√3 इक्वल टू 2AB। तो यहाँ से आपका AB का जो मान आएगा कितना आएगा 20√3/2 यानी कि 10√3। तो हमने AB क्या था अपना टावर की हाइट, यानी कि टावर की ऊंचाई हमने निकाल दी, वो आएगा 10√3 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा टावर का हाइट आ गया। अब हमको निकालना है नहर की चौड़ाई भी निकालना है, यानी BC। ये आपका नहर हो गया, ये है आपका नहर और ये अपना टावर है, ठीक है, टावर। तो बस नहर क्या है अपना, नहर की चौड़ाई BC है, तो BC क्या है वो अपना AB/√3। तो AB का मान कितना दिया है 10√3/√3, √3 से √3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। एक्चुअली ये आपका मीटर में आएगा, ये तो ये मीटर में आएगा, AB आपका मीटर में आएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपको ये हो गया, तो इस तरह से आपको इसमें करना था, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन का आप आसानी आते हैं, ज़्यादातर में tan थीटा का ही फॉर्मूला लगता है, tan थीटा का लगाओ और पूरा आपका हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने 11 तक कर लिया, ठीक है ना। 12 देखते, 12 में क्या बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो 12 में बोल रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं, इसमें दोनों है, उन्नयन कोण भी है और अवनमन कोण का भी कॉन्सेप्ट इसमें आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं इसको। दोस्तों इसमें जो 7 मीटर जो भवन दिया गया है उसकी हाइट और ये जो केबल टावर है, तो केबल टावर की हाइट ज़्यादा आएगी, क्यों, क्योंकि देखिए ये जो भवन है वहां से हम क्या देख रहे हैं, उन्नयन कोण देख रहे हैं टावर का, और वहीं से हम देख रहे हैं अवनमन कोण उसके पाद का, ठीक है ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा इसका। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक टावर ले लिया यहाँ पे AB करके, ठीक है, ये आपका टावर हो गया, इसका कुछ नाम दे देता हूँ मैं, AB टावर हो गया, ठीक है। ये सॉरी टावर नहीं, भवन हो गया, ठीक ना, इमारत हो गई इसकी। और इसके साथ क्या है, उन्नयन कोण 60 डिग्री का बन रहा है और पाद कोण जो है उसके पाद पे अवनमन कोण 50 डिग्री बन रहा है। तो ये जो टावर होगा आपका, टावर मान लीजिए यहाँ पे है कहीं पे, ये आपका फिगर ऐसा बनेगा कुछ। तो अब देखिए एक एंगल तो यहाँ से बनेगा इसके पाद से, ओके, ये आपका बनेगा, और दूसरा एक एंगल बनेगा वो इसके शिखर का बनेगा, ठीक है ना, टावर के शिखर का। ओके, ये आपका डॉट डॉट लाइन हो गया। देखिए मैं इसको एंगल को कैसे मार्क करता हूं। देखिए ये आपका हो गया भवन, क्या हो गया, ये आपका हो गया भवन, और ये जो पूरा हो गया ये क्या हो गया आपका, ये हो गया टावर, ओके, केबल टावर, केबल टावर। अब देखिए क्वेश्चन में जो बोल रहा है, क्वेश्चन जब अच्छे पढ़िए तो उसमें लिखा है कि 7 मीटर, इसकी हाइट दे रखा है 7 मीटर, ठीक है, ये हमको हाइट दिया है 7 मीटर। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये आपका शिखर है, भवन का शिखर हो गया ये भी, यहाँ से जो है केबल के टावर का शिखर का उन्नयन कोण कौन सा होगा, ये आपका यहाँ से होगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल जो लेवल है 36 सतह, यहाँ से आपका हो जाएगा उन्नयन कोण, ठीक है, 60 डिग्री का। और जो उसके पाद का अवनमन कोण, यानी अवनमन कोण क्या बनता है, हमेशा 36 के नीचे बनता है, ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री। ये आपका पाद है, उसका केबल टावर का पाद है, तो उसका अवनमन कोण बनेगा, और उसके शिखर पे क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको फिगर क्लियर होना है सबसे पहले, ठीक ना। कुछ नाम देते हैं, इसको मैंने दे दिया A B लिया, C ले लिया, ठीक है, और इसको D ले देते हैं, इसको E ले लेते हैं, ठीक है, तो मैंने नाम ले लिया। तो अब हमको ये आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमको केबल टावर की हाइट निकालनी है, ठीक ना, ये कितना ऊंचा होगा ये निकालना है। तो बेसिकली जो CD जो है केबल टावर, वो क्या बना है, CE और ED का सम है, ठीक ना, योग है। तो देखिए अगर हम इसका देखिए लॉजिक क्या होता है, इसमें हमको केवल ये हाइट पता है, ठीक ना, ये हाइट पता है 7 मीटर दिया है। अगर किसी तरह से हम इसको निकालें ये दूरी BD, तो BD का जो दूरी होगा वही AE का दूरी होगा, ठीक है। तो AE का दूरी पता चल जाएगा, जैसे AE का दूरी पता चला फिर tan 60 लगाएंगे तो सामने की भुजा पता चल जाएगी, ठीक है, CE निकल जाएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी हमको 7 पता है,
तो इसमें क्या करेंगे हम, आपको केवल और केवल सीई निकालना है, ठीक ना। ईडी तो पता ही है आपको, तो सीई प्लस ईडी करके आपका सीडी आ जाएगा टोटल, ठीक ना। तो देखिए कैसे करेंगे। अभी हमको देखिए ये हमको बीडी निकालना है, तो देखो यहाँ का एंगल कितना है 45 डिग्री है। ये आपका हो गया 36 लेवल, ठीक ना, 36 स्तर हो गया। और ये भी आपका 36 है, दोनों क्या है पैरेलल है, समानांतर है। समानांतर कौन है, उसी तिरक रेखा होता है, इसके ये कौन सा कौन है, वो क्या एक अंतर कोण हो गया, ठीक ना। ये आपका एक अंतर कोण हो गया। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे पिछले क्लासों में, ठीक ना, कि जब भी जैसे कोई अगर पैरेलल रेखाएं हों, ठीक ना, समानांतर रेखा हो और उसका कोई 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 भी मतलब कि जैसे कि मान लो कि ये आपका हो गया तिर्यक रेखा, ठीक है, तो ये जो कोण होगा थीटा है, तो उसके अपोजिट में एंगल जो होगा इसके वो भी थीटा होगा, ठीक ना। तो ये तिर्यक कोण का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि हमारे पास ए और बी डी क्या है पैरेलल है, इसलिए हमारा एक 45 है, ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, त्रिभुज ए बी डी में हम लगाऊंगा क्या, और 10 45 लगाते हैं, ठीक ना। तो 10 45 क्या हो जाएगा आपका, पास की भुजा बी डी, ठीक है। 10 45 का मान 1 होता है। ए बी कितना है 7, बी डी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से बी डी कितना आएगा आपका, वो 7 मीटर आएगा, ठीक है। ये आपका आ गया बी डी। चूंकि बी डी क्या ए क्या है, ये आपका बी डी के इक्वल है, यानी कि ए बी 7 मीटर होगा, ठीक है। जो बी डी की लंबाई होगी वही आपकी ए की लंबाई होगी, ठीक ना। अब हमको क्या करेंगे सी निकालना है, तो सी के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज ए ई, चूंकि ये 90 डिग्री बनना है यहाँ पे है ना, तो ए ई सी में हमेशा कोशिश कीजिएगा कि जो ये आपका 90 डिग्री जहाँ बने उसको बीच में लेने हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड होता है लिखने का, थोड़ा ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, ए सी ई कुछ भी लिख सकते हैं, बट जहाँ पे 90 डिग्री बने वहाँ पे उसको ऐसे लिखने का मतलब कि बीच में लेना चाहिए, ए ई सी, ठीक है। तो ए ई सी में क्या होगा 10 60 लगाते हैं यहाँ पे, तो 10 60 कितना होगा, सामने की भुजा सी, पास की भुजा ए, ओके। 10 60 का मान होता है √3, तो √3 ले लिया। सी तो निकालना है हमें, ए हम निकाल चुके हैं 7 मीटर, तो 7 ले लिया। तो यहाँ से क्या आएगा आपका सी ई आ जाएगा, ठीक ना। सी कितना आएगा 7√3 मीटर, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, फाइनली हमको निकालना है कि केबल टावर की ऊंचाई है ना, तो टावर की ऊंचाई निकालना है हमको, ठीक है। यानी कि हमको सी डी निकालना है, ठीक ना। और सी डी किसके बराबर है, वो सी प्लस ई डी के, सी डी जो है वो सी प्लस ई डी के बराबर, ठीक ना। ये देखिए ये 7 मीटर है, तो ये भी कितना होगा, ये भी 7 मीटर होगा, ठीक ना। तो ये ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, ठीक है। तो सी, अब सी कितना निकाला था हमने, सी निकाला 7√3, और ईडी का मान, ईडी ये रहा, ईडी यहाँ से देखिए क्या होगा, ईडी का मान भी 7 होगा, क्यों, चूंकि यहाँ पर लिख देना, चूंकि ए बी बराबर ईडी, ठीक है, ए बी बराबर ईडी है, इसीलिए 7 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका 7 अगर कॉमन लीजिए यहाँ से तो क्या हो जाएगा, √3 + 1 मीटर, ये आपके टावर की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक ना। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको करना था, तो आपका ये 12वां खत्म हो, ठीक है। ये तेरे में क्या हो रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के एक शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों की अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाजों के बीच की दूरी हमको निकालना, ठीक है। देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा। सबसे पहले हमें एक लाइट हाउस बनाना पड़ेगा, ठीक ना, यानी एक टाइप का टावर ही है, तो ये अपना लाइट हाउस बन गया, ओके। अब देखिए ये लाइट हाउस के टावर है, उसके शिखर से क्या होता है कि इसकी जो हाइट है अपनी लाइट हाउस का जो हाइट है वो 75 मीटर, ठीक है, ये आपका 75 मीटर हो गया। अब यहाँ से क्या है, इसके टावर के हाइट से यहाँ से शिखर से 2 समुद्री जहाज, मान लो कि आपका ये समुद्र पूरा समुद्र है, ठीक ना, यहाँ पे एक टावर खड़ा है, वहाँ से हम समुद्र को देख रहे हैं, तो 2 समुद्र यहाँ पे घूम रहे हैं, समुद्र में 2 नाव और 2 जहाज घूम रहे हैं, ठीक ना। तो उनका जो अवनमन कोण है, ठीक ना, तो अवनमन कोण कैसे बनेगा, तो देखिए बेसिकली आपका ऐसा बनेगा, एक आपका ये देखिए ये आपका 2 जहाज हो गए, ठीक है। इस जहाज को मैं नाम देता हूँ सी और डी, ठीक है। इस टावर को नाम दे दिया ए और बी, ठीक है। ये आपका टावर हो गया,
यानी कि लाइट हाउस हो गया, ये आपका लाइट हाउस है, LIGHT लाइट हाउस, जिसको हम बोलते हैं लाइट हाउस ही है, ठीक ना। और COD क्या है, दो जहाज हो गए आपके, ठीक ना, COD जहाज हो गया। तो इसके जो यहाँ से इसका अवनमन कोण कब बनता है, जब हॉरिजॉन्टल रेखा के नीचे हो, ठीक ना, यानी क्षैतिज रेखा के नीचे बनता है। यानी कि आपका यहाँ से एक क्षैतिज रेखा जाएगा इस टाइप से, ये आपका क्षैतिज रेखा हो गया, ठीक है। वहाँ से ये नीचे बनेगा, यानी कि एक कितना है, एक 30 डिग्री है, एक 45 डिग्री है। तो देखिए जो दूर होगा वो उसका एंगल कितना होगा, वो कम होगा। तो ये दूर है, ठीक ना, ये दूर है डी वाला जहाज, जो डी जहाज दूर है तो ये 30 डिग्री बनाएगा, ठीक ना। और ये पास में है, पास में तो ये 45 डिग्री बनाएगा, ठीक ना। तो ये आपका 45 डिग्री हो गया, ठीक है। और नमन कोण क्षैतिज स्तर से हमेशा नीचे बनता है, ठीक ना। तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। तो अब देखिए हमको क्या करना है कि ये दो जहाज हैं, इनके बीच की दूरी निकालना है, इनकी हमको CD निकालना है, ठीक ना। COD क्या है, C और D क्या है, जहाज, जहाज है, ठीक है ना। हमको निकालना है CD, और हमको निकालना है CD बराबर वाट, ठीक है। तो अब देखिए अगेन वहाँ पे वही कॉन्सेप्ट आएगा कि ये आपका दोनों क्या है, समानांतर है, ठीक है ना। तो ये 30 है तो इसका ये भी 30 डिग्री होगा, एक अंतर कोण। ये 45 है तो ये कितना होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो देखिए अब दोस्तों आपको क्या करना है इसमें, ये आप एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है ना। देखिए क्या करेंगे इसमें, पहले आप त्रिभुज ABC में, ये आपका 90 डिग्री है, ABC में 10 45 लगाइए। 10 45 लगाने से क्या होगा, सामने की भुजा बटे पास की भुजा यानी BC निकल जाएगा। हमको दो जहाजों के बीच का दूरी निकालना है, यानी कि CD निकालना है, ठीक है ना। तो CD के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक तो मैंने आपको ऑलरेडी इसमें एक छोटे वाले जो त्रिभुज है ABC, इसमें मैं 10 45 लगाया, तो आपका यहाँ से ये दूरी आएगा, ये भी कितना आएगा, 75 आएगा, ठीक है। तो ऐसे दिखाई देगा क्योंकि 10 45 हमारा 1 होता है, तो जब 1 होता है तो इसमें सामने की भुजा पास की भुजा बराबर होती है, तो 75 मीटर तो ये भी 75 होता है, BC 75 हो गया, ठीक है। फिर अगर हम बड़े त्रिभुज में ABD में क्या लगाएं, 10 30 लगाए, तो 10 30 क्या होगा, सामने की भुजा बटे पास की भुजा, तो टोटल दूरी BD पर निकल जाए, ठीक है। BD हमको पता है, BC हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो BD में से BC घटाएंगे तो क्या आएगा, CD आ जाएगा, ठीक ना। तो ये आपको इतना करना है, ठीक ना। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको मैंने हिंट दे दिया है, ठीक है। तो ये आपको मैंने हिंट दे दिया है और ये होमवर्क है। अगर फिर भी ना बने तो इसका मुझे पूरा सॉल्यूशन आप मुझे और मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको मैं प्रॉपर सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक ना। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, बट फिर भी चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 14 में क्या बोला कि एक 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारों को देखती है, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका हो गया हाइट, ये आपका बैलून का हाइट हो गया कितना, 88.2 मीटर, ठीक है। और ये जो लड़की है उसकी हाइट कितनी, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है जो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्या होता है, एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ते गुब्बारों को देखती है। किसी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारों का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। तो इस अंतराल में के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी निकालना है, ठीक है। तो देखिए पहले गुब्बारा कहाँ था, तो ये पहले आपका गुब्बारा इस पॉइंट पे था, ए पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, गुब्बारा ए से फिर हमारा बी पे चला गया, ठीक है, ओके। ये लड़की है तो यहाँ भी एक त्रिभुज बनेगा, देखो ये अपना इसको नाम लिया मैंने, सी दे दिया, ठीक है। उसकी जमीन से जो दूरी है वो कितना हो गया, ये 1.2 मीटर, यानी CD की लंबाई होगी आपकी 1.2 मीटर होगी, ठीक है। तो इसको कुछ ABCD हो गया, ठीक है। इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको मैंने नाम दे दिया, मान लो E हो गया, E पॉइंट, ये आपका F पॉइंट, ये आपका हो गया G पॉइंट, और ये आपका H पॉइंट हो गया। वैसे ये सब नीचे का पॉइंट का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। आपका बस आपको ट्रायंगल बनाना है, ACE एक ट्रायंगल बन जाएगा समकोण त्रिभुज, एक BCG वाला एक समकोण त्रिभुज ए वाला बन जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक ई पे बन रहा है, ठीक है ना। तो बस यही आपको मतलब रखना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हमको निकालना है AB के बीच की दूरी, यानी कि जो AB होगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज ACE में एक फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या होगा, त्रिभुज ACE कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि बीच में कुछ लिखो, AEC लिखते हैं, AEC में क्या होगा, tan, देखिए tan 60 बन रहा है आपका यहाँ पे, तो tan 60 क्या हो जाएगा, tan 60 AE अपॉन C, AE अपॉन CE, ठीक है। tan 60 का मान होता है √3, ओके। अब देखिए
ये जो ए ई है, ए ई हमको इसमें निकालना क्या है, हमको निकालना है ए बी का मान निकालना, ठीक है। हमको ए बी का मान निकालना, ठीक ना। तो ए बी निकाले चाहे ई जी निकाले तो बात बराबर ही, दोनों क्या है, पैरेलल ही है। तो ये जो दूरी होगी ई जी वो ए बी के बराबर होगी। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, तो ए ई, तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए जो होगा अपना ए एफ माइनस का ई एफ होगा, है ना। तो ए एफ माइनस का ई एफ, और सी कितना है आपका, हमको सी ई भी पता नहीं है, ठीक है। अब देखिए √3, हमको ए एफ पता है, ए एफ कितना है, ये जो टोटल दूरी है कितना है आपका 82 मीटर दिया है ना, 88.2 मीटर दिया है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम 88.2 मीटर रखेंगे। और ई एफ भी हमको पता है, ई एफ यानी कि जो लड़की की हाइट है कितनी है 1.2 मीटर है, तो 1.2 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम सी निकाल लेते हैं। तो सी कितना आपका आएगा, देखिए ये 0.2 से 0.2 गया, खत्म हो गया, 88 में से गया 87, तो 87 बट्टा में √3 मीटर आपका सी आ गया, ठीक ना। ये दूरी हमको पता चल गई। अब हमको क्या करना है, अब हमको इस त्रिभुज बी सी जी वाले में एक tan थीटा का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। तो देखिए क्या करते हैं उसमें, त्रिभुज ये आपका हो गया सी, अब त्रिभुज बी सी जी में, तो बी सी जी में क्या है tan 30 लगाते हैं, ठीक है। तो tan 30 वो क्या हो जाएगा आपका, सामने की भुजा बी जी बटा पास की भुजा सी जी, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा आपका, tan 30 का मान आता है 1/√3, ठीक है। और देखिए बीजी क्या होगा, बीजी ये जो दूरी है बीजी, क्योंकि देखो ये हमको टोटल हाइट दिया है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट दे रखा है हमको, ये दिया नीचे तक का दिया है, ठीक है। ये आप कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे, ठीक है, कि ये जो 88.2 मीटर दिया गया है पूरा जमीन से हाइट दिया गया, ठीक ना, इस यहाँ से, और लड़की की हाइट है 1.2 मीटर, ठीक है। तो ये हमको पता है। तो इसमें से अगर हम इस लड़की को हाइट को घटा दें तो अपना क्या बचेगा, अपना वो इस बीजी की लंबाई आएगी, ठीक है। तो बीजी क्या होगा आपका 88.2 माइनस अगेन 1.2 होगा बटा सी जी, ठीक है। तो यहाँ से आपका सी जी कितना आपका आएगा, अब फिर वही 82, 2 से 2 कट गया आपका, 88 में से 1 गया तो 87 होगा, तो 87√3 आ गया, ये मीटर में आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सी जी निकाल लिया। तो देखिए अब हमारे पास सी जी भी पता है, सी जी यानी टोटल डिस्टेंस पता है, और सी भी पता है, ठीक है ना। हमको निकालना है ई जी, तो यहाँ से ई जी क्या हो जाएगा, चूंकि ई जी बराबर, ई जी जो होगा वो सी जी माइनस का सी होगा, ठीक है। तो सी जी हमने कितना निकाला है, वो 87.3 है, माइनस सी हमने निकाला है 87/√3, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। तो कितना आएगा, ये 87 कॉमन आ गया, बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ बचेगा √3 माइनस का 1/√3 बचेगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगा √3, तो ये आपका हो जाएगा कितना 87 इंटू, देखिए √3 दस लेंगे तो √3 आपका 10 हो गया। यहाँ ऊपर यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे लाना √3 है, तो ऊपर √3 से गुना तो 3 आएगा -1, तो कितना आएगा ये 87 इंटू 2/√3, ठीक है। अब देखिए हमको आंसर लाना है, ठीक है। तो आंसर में देखो क्या है कि इसको 87 को तोड़ दिया है, तो 87 को क्या लिख सकते हैं 3 के फॉर्म में, 3 गुना, देखो 3 दूना 6 और 3 9 27, तो 29 कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा, इंटू 2 लिखते हैं बटा √3। अब इस √3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिखेंगे, तो √3 तो √3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, देखिए इसको मैंने लिया √3 इंटू √3 ले लिया, ठीक है, बटा 29 इंटू 2, यानी कि 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 और 1 5, 58/√3 आ गया, ठीक है। ये कट गया एक, तो कितना बचेगा 58√3 मीटर बचेगा। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था। बस इसमें क्या है, वही रूट अगर आएगा तो इस रूट को सॉल्व करना, आपको यही करना है, ठीक है। चलिए तो आपका ये 14 भी पूरा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 15 में क्या बोल रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है, ठीक है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार के द्वारा लिया गया समय निकालना, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। तो ये आपका 15 नंबर हो, ठीक है। देखिए इसमें फिगर कैसे बनेगा। सबसे पहले तो एक हमको मीनार बनाना है, ठीक है। तो मैंने एक मीनार बना दिया, ये मेरा हो गया मीनार, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ AB।
ओके। अब इसके मीनार के पास एक सीधा रास्ता जाता है, ये रास्ता यहाँ से सीधा रास्ता जाता है, कहीं पे जा रहा होगा। तो क्या हो रहा है कि सामने से एक गाड़ी आ रही है, ठीक ना, वो गाड़ी आ रही है और एक आदमी जो है मीनार के शिखर पे खड़ा है, यहाँ पे आदमी शिखर पे खड़ा है, ठीक ना। और यहाँ से कार को देख रहा है, मतलब यहाँ पे कार है यहाँ पे पहले, फिर कार धीरे धीरे आ रही तो यहाँ पे आ गई, ठीक ना। तो उसका जो अवनमन कोण है पहले कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। फिर जैसे जैसे पास आती जाएगी तो क्या हो, अवनमन कोण का मान बढ़ेगा। यानी कि कहने का मतलब है, देखिए कि ये जो कार है पहले ऐसे है, ठीक है, उसके बाद और पास आ गया, ठीक है। देखिए आदमी यहाँ पे शिखर पे खड़ा है, ये मीनार है आपका, ठीक है, ये रोड है, ठीक है। तो ये पहले कार यहाँ सी पे थी, ठीक है, उसके बाद फिर डी पे आई। तो सी पे थी तो उस समय अवनमन कोण कितना बना था, 30 डिग्री बना था, और जब डी पे आई तो 60 डिग्री बना था, ठीक है, 60 डिग्री बना था, ठीक है। ये 2 जीरो में समझना, डिग्री में है, ठीक है। तो अब देखिए कोई को बच्चा बोलेगा डायरेक्टली आपने कैसे लिख दिया यहाँ पे, तो चूंकि देखिए ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ से आएगा, और नमन कोण जो होगा आपका 36 से क्या होगा, नीचे की ओर बनेगा, तो आपका 36 रेखा होगा, ठीक है। यहाँ से पहला का कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तो आपका ये 30 डिग्री होगा, ठीक ना। और दूसरे का कितना 60 डिग्री है, तो आपका ये हो गया, ठीक ना। तो ये आपका अवनमन कोण बन गया, ठीक ना। उसके बाद मैंने क्या किया, इसका एकांतर ले लिया, ठीक ना। तो 30 का एकांतर 30 यहाँ पे जाएगा, 60 का एकांतर यहाँ पे 60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखिए अब हम करना क्या है, तो जो कार है हमारा है, कार से जब सी पे था तो सी से डी आने में वो 6 सेकंड लेता है, कितना 6 सेकंड लेता है। तो अब हो रहा है कि डी से बी तक आने में उसको, मीनार के पास तक यानी कि बी तक आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक ना। तो देखिए जब भी आपको दूरी और चाल निकालने का समय हुआ है, ठीक है ना, चाल का कॉन्सेप्ट है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, ये जो कॉन्सेप्ट होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय, उसी का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो हम एक छोटा वाले त्रिभुज में पहले tan थीटा लगाते हैं, ठीक ना। तो त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका tan 60 दिया है, तो tan 60 क्या होगा, सामने की भुजा ए बी बटा पास की भुजा बी डी, ठीक है। तो यहाँ से हमको बी डी निकालना ही है दूरी, ठीक है, यानी समय निकालना, तो दूरी निकाल लेते हैं पहले। तो बी डी क्या हो जाएगा आपका, ये tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, तो √3, ठीक है, इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये हटाते हैं, यहाँ से बी डी कितना आ गया, ए बी बटा √3 आ गया, ठीक है। तो हमने बी डी यानी कि ये दूरी निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक बड़े वाले त्रिभुज में फॉर्मूला लगाते हैं tan थीटा का, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, tan 30, tan 30 कितना हो जाएगा आपका, tan 30 हो जाएगा सामने की भुजा ए बी बटा पास की भुजा बी सी, ठीक है। तो यहाँ से tan 30 का मतलब 1/√3, ओके, ए बी, तो ए बी तो वैसे ही रहेगा। बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी को हम सी डी और डी बी में लिख सकते हैं, तो सी डी प्लस डी बी बोलिए चाहे बी डी बोलिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से तिरछा गुना करने पे क्या आएगा, सी डी प्लस बी डी इक्वल टू √3 ए बी आएगा, ठीक है। देखिए सी डी का मान ए बी डी का मान कितना है, ए बी के फॉर्म में ए बी √3 है, तो सी डी प्लस बी डी का मान मैंने रख दिया ए बी बटा √3 इक्वल टू √3 ए बी, ठीक है। तो यहाँ से सी डी कितना आएगा आपका, सी डी हो जाएगा आपका √3 ए बी माइनस ए बी बटा √3, ठीक है। तो यहाँ से सी डी कितना आएगा, सी डी आपका आएगा, ए बी कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, ए बी कॉमन लिया तो क्या बचा, √3 माइनस 1/√3, फिर √3 रसा लिया, तो यहाँ पर 3 से गुना हुआ तो 3, 3 माइनस 1 2, तो ये आपका 2/√3 टाइम्स ए बी आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला बताया था चाल बराबर दूरी बटा समय, तो हमें यहाँ से गाड़ी की चाल निकालना है, ठीक ना। तो गाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, चाल क्या था, दूरी कितना था, सी डी बटा समय हम टी मान लेते हैं, ठीक है। तो सी डी हमने निकाल चुका कितना, ए बी बटा √AB इंटू 2AB/√3 होगा, ठीक है। और समय कितना लग रहा है, 6 सेकंड लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2AB/√3 बाई 1/6, 2 से काटेंगे तो 2 3 6, तो कितना हो जाएगा AB बटा 3√3,
ये कितना हो जाएगा आपका, ये जो दूरी है मतलब मीटर में है और ये सेकंड में समय है, तो मीटर पर सेकंड आपका हो गया चाल। तो गाड़ी जो है ए बी बटा 3√3 से चल रही है, ठीक है ना। तो अब हमको गाड़ी का चाल पता है। अब गाड़ी जो यहाँ सी पे से डी पे आने में जितना चल रही है वो स्पीड तो इस सेम ही रख रही है, यानी गाड़ी चलते आ रही चलते आ रही चलते आ रही है, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है, समय निकालना है कि बी डी के लिए कितना समय लगेगा, ठीक ना। तो हमें समय निकालना है, तो समय का क्या फॉर्मूला जाएगा, तो समय के लिए हमको चाहिए दूरी बटा चाल, नीचे आ जाएगा, ठीक है, चाल। अब दूरी कौन सी होगी, बीडी वाली दूरी होगी, तो बीडी वाली दूरी ले लिया मैंने, ठीक है ना। और चाल तो अपनी जो है क्या है, ए बी बटा 3√3, ठीक है। बीडी होने मान का बीडी का मान हमने निकाला है ए बी के रूप में, क्या है, ए बी बटा √3, तो ए बी बटा √3 बटा ए बी बटा 3√3, ठीक है। तो ए बी बाई √3 से ए बी बाई √3 कट गया, कितना, तो बचा आपका 3 सेकेंड। तो इस तरह से आपका ये 3 सेकेंड इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बस करना ये था अपने को कि सबसे पहले हमको दूरी निकालना था कि सी से डी आने में 6 सेकेंड ले रहा है, ठीक है ना। जो कार है सी से डी आने में 6 सेकेंड ले रहा है, तो सबसे पहले अगर हमको इसका दूरी सी डी निकल जाए किसके रूप में, ए बी के रूप में, क्योंकि हमको कुछ पता है नहीं, यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस दे नहीं रखा है, हाइट वाइट भी कुछ नहीं दिया है, तो हमने ए बी के रूप में निकाल दिया और ए बी लास्ट में कट जाता है। तो एक बार हमें सी डी का दूरी पता चल गया, तो वहाँ से हम गाड़ी का चाल निकालेंगे, और जो चाल सी से डी तक है वो डी से बी तक में चाल वही रहेगा, ठीक ना। यानी कि जो स्पीड से चली स्पीड तो वही है, टाइम अलग लग सकता है, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है दूरी के हिसाब से। तो अगले केस में क्या कि में समय निकालना था, समय कितना हो जाएगा, दूरी बटा चाल, दूरी इस बार होगा बी डी, चाल हमको निकालता है ए बी बटा 3√3। इस तरह से आपका यहाँ पे 3 सेकंड का आंसर आएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपका 15 पूरा हुआ, ठीक है। 16 में क्या बोल रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब क्या हुआ पता है, पूरक कोण का मतलब दो कोण आपस में पूरक कोण कब कहलाते हैं, जब उन दोनों का जोड़ क्या हो 90 डिग्री के बराबर हो, ठीक है ना। तो हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर दिया है, ठीक है। तो देखिए सर फिगर कैसे बनेगा। सबसे पहले तो एक मैं मीनार बनाता हूँ, मीनार, तो आपका ये हो गया मीनार, ठीक है। इस मीनार से क्या है, एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पे दो बिंदु है, ठीक है। तो दो बिंदु ले लेते हैं, एक 9 मीटर पे एक 4 मीटर पे, ठीक है। तो आपका ये दो बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु ए हो गया, एक बिंदु हो गया, ठीक है। और उसका उन्नयन कोण यानी कि एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये दूरी कितना हो जाएगा, ये आपका 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 9 मीटर हो जाएगा, ओके। इसको नाम दे देते हैं, मैंने ए दे दिया इसका नाम, ठीक है। इसका बी दे दिया, ये आपका सी पॉइंट हो गया, ये आपका डी पॉइंट हो गया, ठीक है। तो मैंने ए बी सी डी करके इसका नाम दे दिया। अब यहाँ जो है क्या बोल रहा है कि शिखर का उन्नयन कोण क्या है, पूरक कोण है, ठीक है। तो पूरक कोण का मतलब ये होगा कि अगर हम इसको थीटा माने, ये कोण क्या है, थीटा है, यही तो आपका उन्नयन कोण है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। पूरक कोण का मतलब होगा कि अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, इन दोनों का जोड़िएगा तो कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। तो पूरा कोण में क्या होता है, दो कोण पूरा कोण तब कराते जब उनका योग क्या हो 90 डिग्री के बराबर हो, ठीक है। तो देखिए हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई, यानी ये ए बी निकालना, ठीक ना, ये मीनार हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसमें, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अगर tan थीटा लगा तो कितना आएगा, tan थीटा आपका आएगा सामने की भुजा ए बी बटा पास की भुजा क्या है बी सी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा आपका tan थीटा इक्वल टू ए बी, पास की भुजा हमको 4 पता है, तो यहाँ से आप ए बी, यहाँ पे आपका ए बी के फॉर्म में tan थीटा का मान आ गया, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी में फिर से लगाते हैं tan, इसमें जो एंगल है कितना है वो 90 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, यानी कि सामने की भुजा ए बी बटा पास की भुजा बी डी,
ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा। अच्छा ये बताइए, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, जो पूरा कोण वाला बताया था उसमें क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा इक्वल टू ए बी बटा बी डी का मान दिया है 9, 9 ले लिया, समीकरण 2 हो गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए बी का हमें नाम मान निकालना है। टेन थीटा और कोट थीटा है तो हमको पता है कि टेन थीटा और कोट थीटा का मान गुना करने पे 1 आता है। कैसे, देखिए, चूंकि हमको पता है कि टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 बटा कॉट थीटा होता है ना, तो यहाँ से गुना कीजिएगा, तिरछा गुना कीजिएगा, तो टेन थीटा गुना कॉट थीटा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये हमारा प्रूव्ड है। ठीक है, ये टेन थीटा और कोट थीटा का मान 1 होता है गुना करने पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को गुना करेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, तो गुना करते तो यहाँ पे क्या आएगा, इधर आपका आएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, आपका यहाँ पे आएगा ए बी बटा 4 गुना ए बी बटा 9। तो इसका मान 1 हो गया। 1 इक्वल टू ऊपर में ए बी स्क्वायर और नीचे 9 चौक 36। तो ए बी कितना आएगा, ए बी स्क्वायर 36 आएगा। तो ए बी का मान हो जाएगा आपका √36। ठीक है, तो यहाँ से आपका ए बी आएगा ±6। ठीक है ना। अब चूंकि क्या है, ए बी क्या है, टावर है, तो टावर की हाइट तो हमेशा नेगेटिव होगी नहीं। ठीक है ना, तो हमारा ए बी का मान कितना हो जाएगा, +6 मीटर हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया कि मीनार की ऊंचाई क्या है, 6 मीटर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हमने इस लेक्चर को भी खत्म कर लिया। यहाँ पे अपने सारे क्वेश्चंस इस प्रश्नावली के कर लिए। ठीक है, इसमें अब कोई प्रश्न बचा नहीं है। तो ये अपना लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कोई नया टॉपिक स्टार्ट करें वहाँ पे। ओके, थैंक यू।